जन्नत की हुरें। अल्लाह ताला ने इन हसीन मखलूकात को किस मादे से तख्लीक किया और क्यों इन्हें मिट्टी से पैदा नहीं किया गया? और हुरों की सरदार हुरैना किस जन्नती को नसीब होगी? और हुरैना का हुस्न जमाल कैसा है? मोहतरम सामीन, क्या आपने कभी गौर किया कि जन्नत की हूर कौन है? ये कोई फजी किरदार नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिसका जिक्र कुरान और हदीस में बारहा आया है। ये ऐसी मखलूक है जिनकी खूबसूरती सूरज की रोशनी को भी मांद कर दे। इनके वजूद में कोई दुन्यवी मैल या खामी शामिल नहीं। जन्नत अल्लाह का वो अजीम इनाम है जिसकी लज़्ज़तों का हम सिर्फ तसव्वुर ही कर सकते हैं। जन्नत दरअसल आराम और आसाइश की वो जगह है जो ईमान लाने वाले मर्द व औरत को उनके नेक ईमान और अमल के सिले में बतौर इनाम अता की जाएगी। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैंने अपने नेक बंदों के लिए वो नेमतें तैयार कर रखी है जिन्हें न किसी आंख ने देखा, न किसी कान ने सुना और न किसी इंसान के दिल में उनका गुमान गुजरा। लेकिन इन नेमतों में जिस मखलूक का सबसे ज्यादा जिक्र होता है वो हूर है। लिहाजा आज की इस मालूमाती वीडियो में हम जानेंगे कि हूर को किस नूरानी मादे से तख्लीक किया गया। इसी के साथ आप एक नौजवान मुजाहिद का सच्चा वाकया भी सुनेंगे जिसका तल्लुक सहाबा किराम के दौर से है, जिसने शहादत के लम्हे अपनी हूर से मुलाकात की थी। और एक बहुत अहम सवाल जो अक्सर पूछा जाता है, अगर जन्नत में मर्दों को हूरें मिलेंगी तो ख्वातीन को क्या मिलेगा? ये सवाल मजाक में किया जाता है, मगर इसका जवाब शरई और संजीदा है जिसे हम कुरान और हदीस की रोशनी में तफसील से बताएंगे। कुरान और हदीस में हूर का तस्करा। अल्लाह ताला कुरान पाक में नेक लोगों के लिए फरमाता है, नेक और परहेजगार लोगों के लिए गोरी रंगत और बड़ी आंखों वाली औरतें यानी हूरें होंगी जो ऐसे होंगी जैसे हिफाजत से रखे हुए छुपे मोती। रसूल अल्लाह ने जन्नत की नेमतों का जिक्र करते हुए फरमाया कि मोमिन को जन्नत में 2 बीवियां मिलेंगी जिनकी पिंडली का गूद उनके गोश्त के बाहर से दिखाई देगा। आपने जिब्राइल से हूर की तख्लीक के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि अल्लाह ताला इन्हें अंबर और जाफरान की शाखों से पैदा फरमाते हैं और इनकी तख्लीक मुश्क और काफूर की है, यानी हूरों को मिट्टी से नहीं बनाया गया। नबी अकरम ने फरमाया, अगर हूर समंदर में थूक दे तो उसके लुआब दहन की मिठास से समंदर मीठा हो जाए, और अगर वो अपनी ओढ़नी दुनिया पर निकाल दे तो उसके हुस्न के सामने सूरज एक बेनूर चिराग जैसा नजर आए। दुनिया की ईमान वाली ख्वातीन जन्नत में दाखिल होने के बाद हुस्न में हूरों से बढ़कर होंगी और उनकी मलिका कहलाएंगी। एक हदीस में आता है कि जब कोई औरत दुनिया में अपने शौहर को तकलीफ देती है तो जन्नत में उस मर्द की हूर कहती है, इसे तकलीफ न दे, ये तो तेरे पास मेहमान है, अनकरीब तुझे छोड़कर हमारे पास आने वाला है। अगर जन्नत की हूर जन्नत से जमीन की तरफ झांक ले तो 7 आसमान और जमीन तक हर चीज रोशन हो जाए। सबसे मामूली दर्जे के जन्नती को भी हजारों खादिम और बेहतरीन हूरें मिलेंगी। हुरैना और शहीद नौजवान का वाकया। हजरत साबित बनानी एक मुजाहिद नौजवान का वाकया बयान करते हैं। एक खूबसूरत नौजवान जंग में हमेशा शहादत की आरजू रखता था और अहद कर रखा था कि शहीद होने से पहले शादी नहीं करेगा। एक गज़वे से पहले उसे ऊंघ आई। ख्वाब में किसी ने आकर कहा, उठो, अल्लाह ने हुरैना के साथ तुम्हारी शादी कर दी है। वो नौजवान ख्वाब में एक शादाब बाग में पहुंचा जहां बहुत सी हसीन लड़कियां थी। वो सब हुरैना की कनीजें थी। बाखिर वो एक याकूत के कमरे में पहुंचा जहां सबसे हसीन दोशीजा तख्त पर बैठी थी। वो हुरैना थी। जब नौजवान ने उसे छूना चाहा तो हूर ने कहा, ठहरिए, अभी आपके अंदर रूह मौजूद है, इंशा अल्लाह आज इफ्तारी हमारे साथ करेंगे। नौजवान की आंख खुल गई और वो जंग के लिए तैयार हो गया। उसी शाम सूरज गुरूब होते वक्त वो नौजवान दुश्मनों से लड़ता हुआ शहीद हो गया। यकीनन उसने इफ्तारी हुरैना के साथ ही की होगी। जन्नत में ख्वातीन को क्या मिलेगा? ये जान लीजिए कि जन्नत में अगर मर्दों को हूरें मिलेंगी तो औरतों को क्या मिलेगा? 1. शादीशुदा औरत, वो अपने जन्नती शौहर के साथ रहेगी और शौहर को मिलने वाली हूरों की सरदार बनेगी।
اللہ تعالیٰ اسے حوروں سے بھی زیادہ حسن اور جمیل بنائیں گے۔ 2. غیر شادی شدہ عورت، اسے اختیار دیا جائے گا کہ وہ جنت میں جس مرد کو پسند کر لے اس سے اس کا نکاح ہو جائے گا، یا اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ان کے لیے جنتی مرد پیدا فرمائیں گے۔ حضرت سلمہ نے آپ سے پوچھا، اگر ایک عورت نے دنیا میں 2 یا 3 شوہروں سے نکاح کیا ہو تو جنت میں وہ کس کے ساتھ رہے گی؟ آپ نے فرمایا، وہ ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے گی۔ وہ اس مرد کو پسند کرے گی جو دنیا میں اس کے ساتھ سب سے زیادہ خوش اخلاق تھا۔ دنیا کی ایمان والی خاتون کو جنت کی حور پر وہی فضیلت حاصل ہوگی جو باہر والے کپڑے کو اندر والے کپڑے پر حاصل ہوتی ہے، یعنی وہ زیادہ افضل ہے۔ جنت کا حال اور دیگر نعمتیں، جنت میں ہر لمحہ لذت اور نعمتیں مہیا کی جائیں گی، مگر وہاں گناہوں کی خواہش یا برے خیالات نہیں ہوں گے۔ ایک یہودی نے نبی اکرم سے پوچھا، کیا جنتی کھائیں گے، پیئیں گے اور ہم بستری کریں گے؟ آپ نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جنت میں ایک جنتی کو 100 آدمیوں کے برابر کھانے، پینے، شہوت اور ہم بستری کی طاقت دی جائے گی۔ یہودی نے پوچھا، پھر قضاء حاجت کا کیا ہوگا؟ اس کی حاجت اس کے پسینے سے دور ہو جائے گی جو مشک کی طرح خوشبودار ہوگا۔ سب سے ادنا جنتی کو اللہ تعالیٰ 80,000 نوکر اور 72 بیویاں عطا فرمائیں گے، اور سب سے زیادہ اکرام والا وہ جنتی ہوگا جو صبح و شام اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار کرے گا۔ عقل مند شخص وہی ہے جو اس فانی دنیا کو چھوڑ کر ہمیشہ رہنے والی آخرت کے لیے نیک اعمال کرے اور گناہوں سے بچے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کر کے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔